अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं सुबह के, और मैं अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। अभी ही उठी हूँ मैं, और कमरा वगैरह सेट करते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा सुबह सुबह ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि अम्मी के घर कोई रूटीन ही नहीं बन रही, व्लॉग उस तरह से प्रॉपर बन ही नहीं पा रहे ना, इस वजह से डेली रेगुलर मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर रही। तो उसके बाद मैंने फ़्रेश वगैरह हुई तो अम्मी ने नाश्ता बना दिया, चाय पराठा अंडा। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। इस वजह से भी व्लॉग नहीं बन रहे कि इतना ख़ास कोई काम ही नहीं होता करने वाला, तो रूटीन जो भी होती है थोड़ी बहुत, बस मैंने कहा वो ही मैं अब शूट करके ना आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा, नाश्ता वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर लेट गई थी और अभी ना मैं उठी हूँ, और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं कमरा सेट कर लेती हूँ। अच्छा, सिस्टर बाहर से सारी सफाइयाँ वगैरह करी है, और मैंने कहा जब तक उसको बाहर से इतना टाइम लगेगा फिर कमरे में आएगी करेगी, तो चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस बेड पर मैं सोती हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इस बेडशीट को ही सेट कर लेती हूँ। और सर्दियों के कपड़े वगैरह कुछ निकाले हैं सिस्टर ने, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। गर्मियों के रख रही है, सर्दियों के निकाल रही है, तो वो कमरे में ना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अपनी सेट कर ली। उसके बाद ये 2 चारपाइयाँ हम लोग रोज़ लेके आते हैं कमरे में। मेरी अम्मी बेड पर नहीं सो सकती गद्दे पर, तो वो चारपाई पर सोती हैं, एक उनकी है। तो यहाँ पे फिर वो दोनों चलाएँ, मैंने एक चारपाई पे करती हूँ और एक चारपाई बाहर निकाल दी है कि कोई बंदा आए तो बैठने की जगह तो हो, क्योंकि दरमियान में वो जो चारपाइयाँ जब बिछा देते हैं तो बिल्कुल जगह ही नहीं बचती ना। तो फिर वो चारपाइयाँ बाहर निकाल दी, और अभी फिर मैंने कमरा वगैरह सेट कर लिया, झाड़ू पोछा भी कर लिया कमरे से। तो किचन में आई हूँ, किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, सुबह सुबह यही होता है, नाश्ते के बाद ना किचन का यही हाल होता है, और कमरों के भी सुबह उठ के बुरा हाल होता है। तो कमरा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया, बाहर से भी सारी सिस्टर ने सफाइयाँ कर ली हैं। अब वो कुकिंग करेगी और मैं बर्तन धोऊँगी और किचन साफ़ करूँगी। अम्मी घर पर नहीं है, अम्मी कहीं फोदगी हुई है तो वहाँ पे गई हुई हैं, और अभी हम दोनों बहनें ही हैं घर में। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ना बर्तन धोऊंगी, ये बहुत ज़्यादा बर्तन है इस वजह से नीचे धोऊंगी, ऊपर नहीं धो रही। जब बर्तन कम होते हैं तो हम ऊपर धो लेते हैं बेसन कह रही हूँ, बेसन में, और नीचे फिर जब ज़्यादा होते हैं तो नीचे बैठ कर धोते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सारे बर्तन रखे हैं, जो साफ़ थे सुबह धोए थे वो ऊपर पड़े हुए हैं, और जो सारे गंदे थे वो नीचे रख लिए हैं। और अभी यहाँ पर बैठ के ना मैं बर्तन धोती हूँ। वैसे मुझसे ना यहाँ पे बर्तन धुलते भी नहीं हैं, क्योंकि नीचे बैठ के टूटी बहुत पीछे लगी हुई है, जो नल है पानी वाला, और बैठने की जगह बहुत पीछे, आगे होके बैठ नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे बर्तन धोना। मम्मी और सिस्टर का ही काम है ये वाला, मुझसे तो ये नहीं होता। मैं जब भी धोती हूँ ऊपर ही धो लेती हूँ, थोड़े थोड़े से ऊपर रखती हूँ, धोती हूँ, फिर वो थोड़े और उठा के रख लेती हूँ, फिर वो धोती हूँ, इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा ऊपर नहीं करती, नीचे ही धो लेती हूँ, इस वजह से फिर मैं नीचे ही बैठ के मैंने कहा फटाफट से ना धो लेती हूँ। अच्छा, मुझे सब कहते हैं कि आप इतने ऐसे ही पानी डाल देती हैं, बर्तनों को सही साफ़ किया कर। मैं सही से साफ़ करती हूँ। वीडियो जो होती है ना फास्ट फॉरवर्ड हुई होती है, तो वो समझ ही नहीं आता किस तरह से धुल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बर्तनों वाला स्टैंड भी पास ही पड़ा हुआ है, धो के इसी स्टैंड में रख देते हैं। इसी तरह भी रख रहे हैं, बाद में सेट कर लेंगे बर्तनों को, लेकिन अभी धो रही हूँ तो ऊपर से नज़र नहीं आता, तो धो के ना साथ ही ऊपर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि साथ और रखने की जगह नहीं है, स्टैंड पड़ा हुआ है तो उसी में रख देते हैं। किचन सारा साफ़ हो गया, और अब मैं सोच रही थी कि मैं और क्या काम करूँ। अच्छा, मायके के यही मज़े होते हैं कि अम्मी और सिस्टर काम ही कोई नहीं करने देती, जो भी करने लग जाओ नहीं नहीं हम कर लेंगे, बैठ जाओ आराम कर लो। तो बस ये मज़े होते हैं माँ के घर के। और अम्मी अब्बू की हम दोनों वैसे भी बहुत ही लाडलियाँ हैं। अब्बू तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अम्मी अभी भी वैसी ही हैं, इतना खास कोई काम करने नहीं देते। अम्मी कहती हैं जब तक मैं कर सकती हूँ मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे किचन सारा साफ़ हो गया है, और शेल्फ़ भी मैंने साफ़ कर लिया है। आटा वगैरह जो है वो सिस्टर ने गूंद लिया था पहले ही, और सूखा धनिया पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं यही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना टाइम गुजर जाए, क्योंकि टाइम ही नहीं गुजर रहा था आज। तो मुझे लगता है दिन का बड़ा हो गया है, या पता नहीं क्या मसला था, पूरा दिन ना ऐसे अजीब सा गुजरा है आज। तो यहाँ पे फिर मैं धनिया साफ़ कर रही थी। अच्छा, मुझे सब कह रहे थे ना मीठी रोटी की रेसिपी ज़रूर शेयर करना यार, मैंने रिकॉर्ड की थी, और मेरा ये है ना कि मेरे मोबाइल में स्पेस ही इतनी नहीं होती कि मैंने व्लॉग बनाना होता है। तो फिर मैंने जो मेरे पहले वाले व्लॉग्स थे ना वो भी मेरे मोबाइल में थे, तो सेव थे, वो मैंने डिलीट की, और उसमें मैंने वो जो रिकॉर्ड की हुई थी ना मीठी रोटी की पूरी रेसिपी मैंने सारी डिलीट कर दी। बाद में जब डिलीट की और उसके बाद मैंने देखा तो मेरा इतना दिल उदास हुआ। मैंने फुल रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने कहा इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने शेयर करनी है, लेकिन
मुझसे डिलीट हो गई और फिर दिल उदास करके बैठ गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह मैं फिर से शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और फिर मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता, बार बार आप लोग कहते हैं तो मुझे खुद बुरा फील होता है। लेकिन है कोई बात नहीं, 2-3 दिन तक इंशाल्लाह मैं फिर से आपके साथ ना शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे धनिया पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। ये साफ़ करके ना इसको पीस के रख दूँगी क्योंकि ये ख़त्म हुआ था। तो दिन को ये सुबह में धूप में रखा था और अभी मैंने कहा जल्दी से ये वो पिस जाएगा ना, गर्म हुआ है। तो इसके अंदर जो भी तिनके वगैरह हैं वो सारे मैं अभी निकाल रही हूँ। और वो मीठी रोटियाँ मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाई हैं और उसको भिजवानी है वो, तो उसके लिए मैंने बनाई है। और मैंने ये था कि मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी है, तो इस वजह से भी मैंने कहा चलो उसको भी भिजवा दूँगी और रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँगी, आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। लेकिन बस मुझसे ना गलती हो गई कि मैंने देखा ही नहीं और देखे बगैर ही सारा कुछ ना मैंने डिलीट कर दिया। तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, बाद में जब पता चला तो फिर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता है, रिकवर भी नहीं हो सकता। और मेरे ब्लॉग्स पसंद करने के लिए शुक्रिया। एक लड़की है, उसका नाम मुझे भूल गया है, उसने मुझे कमेंट किया था कि आप ना रोज़ाना 1 घंटे का व्लॉग अपलोड किया करें। मैं सोच रही थी यार थोड़ा लंबा कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया यार। तो बहुत शुक्रिया यार इतना पसंद करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहाँ पे ना ये बर्तन सिस्टर ने निकाले थे। अच्छा, ये वाले जो बर्तन है ना, ये मेरे अब्बू ने लिए थे। और ये देखिए ना, बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हैं और मेरे अब्बू को गए हुए हमसे जुदा हुए हुए कितने साल गुजर चुके हैं। तो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, बस इंसान चला जाता है। इतनी याद आई ना अब्बू की जब ये निकाले। और मैं और सिस्टर भी यही अब्बू की बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि दुनिया की जो चीज़ें हैं ना वो दुनिया में ही रह जानी है। हमने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना, हमने साथ लेकर जाने हैं तो अपने अच्छे माल लेके जाने हैं। तो अच्छा सोचा करें और लोगों के साथ अच्छा बोला करें, अच्छा रवैया अख्तियार करें, क्योंकि एक दिन हमने चले जाना है अपने अल्लाह के पास। और चीज़ों से लड़ाइयाँ झगड़े ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ें यहीं पे रह जानी है। हमने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना, दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी। हमने साथ लेके जाने हैं तो सिर्फ अपने अच्छे अमाल लेकर जाने हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे ना बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे ज़मीनों की वजह से लड़ाइयाँ होंगी, कहीं पे मतलब हर चीज़ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ना। तो ना किया करें इस तरह से, और बस जितना हो सके एक दूसरे के साथ ना अच्छा रवैया अख्तियार करें। तो यहाँ पे मैं आई हूँ बरामदे में और यहाँ पे मैंने के नीचे बिछाई है चादर। और मेरी वो जो शर्ट रहती थी ना, मैंने जो स्टिच करनी थी वो मेरी थोड़ी सी रहती थी, फिर मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, चल ही नहीं रही थी। तो फिर वो अम्मी ने भिजवाई थी ठीक करवाने के लिए और अभी वो ठीक होकर आई है। अभी तो खैर नहीं, वो रात में ही आ गई थी, फिर मैंने स्टिचिंग नहीं की। तो अभी मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा टाइम जब तक मेरे पास है तो मैं ये वाली अपनी शर्ट पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ी हुई थी ना, आज कितने दिन हो गए हैं। मशीन ख़राब ना होती तो अभी तक हो जाती, लेकिन बीच में मशीन ख़राब हो गई थी तो फिर मसला हो गया। और यहाँ पे ठीक करवाने का भी बहुत मसला है, क्योंकि भाई ना तो मेरा कोई भाई है ना अब्बू है, तो जो कि इस तरह का कोई काम कर सकें। फिर अम्मी बेचारी तो इस तरह के सारे काम नहीं कर सकती ना। तो फिर हमने किसी से कहा तो वो आए और वो लेकर गए और उन्होंने ठीक करवा के हमें ला कर दी। तो फिर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये अपनी शर्ट रखी, इसके बाजू वगैरह लगाने हैं और दामन पे लेस लगानी है, बस यही काम है इसका। और बाकी तो मैंने स्टिच कर ही ली थी सारी। अच्छा, मुझे भूख लग रही थी तो साथ में मैंने मीठी रोटी रखी हुई है, वो मैं थोड़ी सी खा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी। और अभी खाना नहीं बना था, सिस्टर खाना बना रही है अभी, तो खाने में थोड़ा सा टाइम था और मुझे बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा था, ऐसे जैसे जिस्म से जान निकली हुई थी मेरी। तो मैंने कहा चलो मैं ये रख लेती हूँ पास, थोड़ी सी खा लूँगी। आप लोग बताएं आप लोगों की क्या रूटीन होती है अपने मायके में और ससुराल में। ससुराल की डिफरेंट होती है सबकी, मायके की डिफरेंट होती है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत से कमेंट आए कि आप अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं, तो अपनी मॉर्निंग से नाइट रूटीन शेयर करें अपने मायके की। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे फिर खाना बन गया था, हमने छोले बनाए थे, रोटी बनाई है और साथ में सलाद वगैरह काटा है। और ये जो कड़ी आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है ना, ये हमारे साथ में घर है ना, उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने हमारे लिए भिजवाई है।
तो ये खाना अभी हमने रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नसीब किया। और ये अभी बैठकर हम सब खाएंगे। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने थोड़ी सी मीठी रोटी ली थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे ना फिर खाना खा लिया और उसके बाद ये सारी रोटियाँ हमने रात में रख दी थी ताकि ये अच्छे से ना ठंडी हो जाए, रात में बनाई थी। और अभी मैं इनको इस डब्बे में डाल रही हूँ और इसमें डाल के भिजवाऊँगी, जिसके लिए मैंने बनवाई है उसको। तो इंशाल्लाह फिर वो हमारे घर आई तो व्लॉग भी बनाएंगे और आपको भी मिलवाऊँगी उनसे ठीक है ना। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लें, ठीक है ना। वहाँ पे हमने जल्दी से अपने 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी मैं व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ और स्टोरीज़ वगैरह भी डेली की लगाती हूँ। साथ में आप मुझसे बात भी करनी हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। और बस वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉग देखा और इसको लाइक तो खैर कर ही दिया होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अपनी हर दुआ में मेरा नाम लेके मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, ठीक है। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, ठीक है। और बस जी अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।